Today we have to start the topic cell cycle and cell division, 11th standard biology. See here, our life starts from सिंगल सेल. हमारा लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट होता है. जैसे कि जाइगोट है, स्पर्म और एग से फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है. और यही जाइगोट डिवाइड होके लार्जर ऑर्गेनिज्म बनता है. सिंगल सेल से ही लार्जर ऑर्गेनिज्म बनता है. मिलियंस ऑफ सेल बनते हैं सिंगल सेल से. हाउ दिस इज पॉसिबल? तो यही आज हमें देखना है. दैट इज ड्यू टू द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. सेल डिवाइड होते रहते हैं. एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होता है, दो सेल से चार सेल. तो एक्चुअली इसमें होता क्या है? जो पैरेंटल सेल है, एक पैरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं. तो हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ का कारण भी क्या है? सेल डिवीजन है. रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन में जो गैमेट बनते हैं, स्पर्म बनता है, एग्स बनता है. तो इसका कारण क्या है? सेल डिवीजन. सिर्फ सेल डिवीजन का टाइप अलग है. जैसे माइटोसिस है, मियोसिस है. हमारे बॉडी का जो जनरल ग्रोथ हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? माइटोसिस, सेल डिवीजन. और जो गैमेट बन रहे हैं, स्पर्म बन रहा है, एग्स बन रहा है, तो उसका कारण क्या है? मियोसिस. तो ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? पैरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल. और ये डॉटर सेल अगेन ग्रोज. डॉटर सेल का भी ग्रोथ होता है, और डॉटर सेल मैच्योर होने के बाद में और डिवाइड होते रहते हैं. इसलिए सेल डिवीजन चालू रहता है, और सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है. और ये हमारे बॉडी में भी लागू है. हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल बनते हैं, ये सब दैट इज ड्यू टू द सेल डिवीजन. दिस सेल साइकिल इज द कंप्लीट टर्म एंड सेल डिवीजन इज इट्स पार्ट. The cell cycle is the broad term. तो what is in the cell cycle? Cell cycle में क्या क्या है? सेल का डिवाइड होना, डीएनए का रिप्लिकेशन होना, और बाद में सेल का ग्रोथ होना. All these things are included in the cell cycle. तो ये सेल साइकिल में जो सेल डिवीजन होता है, that is very correct and under the genetical control. जो भी डीएनए रिप्लिकेट होते हैं, तो उसकी जेरॉक्स कॉपीज बनती है, तो ये इक्वली डीएनए क्या होते हैं? डॉटर सेल में पास होते हैं. दिस इज वेरी एक्यूरेट मैकेनिज्म. दैट इज द सेल डिवीजन. और जो जीनोम रहता है पूरा इंटैक्ट रहता है, पैक्ड रहता है. सेल डुप्लीकेट्स इज जीनोम, synthesizes other constituent and divide into two. सिर्फ डीएनए के रिप्लिकेट नहीं होते हैं, अदर कंस्टिट्यूएंट भी, जैसे सेल के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल थिंग्स आल्सो ग्रोज एंड passes to the future cell or daughter cell. डीएनए सिंथेसिस एक्चुअली कहाँ होता है? डीएनए सिंथेसिस मींस दैट एक्चुअली डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का डिवाइड होना, that is actually the duplication of the DNA. The DNA under genetic control and equally distributed. Already I have told this. DNA का जो synthesis है, या DNA नया DNA बनना है, ये पूरा जेनेटिकल कंट्रोल में रहता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो ये सेल साइकिल के जो फेजेस है, जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, प्लांट में अलग अलग प्लांट्स हो, एनिमल हो, एनिमल में अलग अलग एनिमल्स हो, इन सब में सेल का डिवाइड होना एक कॉमन थिंग है. और इसका टाइम भी अलग अलग है. जनरली एवरी 24 आवर्स सेल डिवाइड्स. हर 24 घंटे के बाद में सेल डिवाइड होती है. लेकिन मैंने बताया अभी कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, और सेल टू सेल अलग अलग है. आरबीसी है, या अलग अलग सेल, हमारे बोन सेल है, स्किन सेल है, या हर एक का टाइप अलग अलग है डिवाइड होने का. एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इस सेल का दिया है. इस सेल का जो टाइम कितना है? 90 मिनट्स में वो डिवाइड होती है. सेल साइकिल कितना है? 90 मिनट्स का.
और जब हम सेल के फेजेस देखते हैं तो सेल साइकिल सपोज फॉर एग्जांपल 24 आवर्स का है, सेल साइकिल 24 आवर्स का है, तो उसमें सेल डिवीजन का टाइम सिर्फ कितना होगा, 1 आवर का। सेल साइकिल इज द ब्रॉड टर्म और सेल डिवीजन इज द पार्ट ऑफ सेल साइकिल दैट इज हैविंग द स्मॉल ड्यूरेशन 1 आवर। अगर 24 आवर का सेल साइकिल है तो सेल डिवीजन कितना होगा, 1 आवर का होगा। और इस सेल डिवीजन में जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक है इंटरफेज और एक यम फेज। तो इंटरफेज का ड्यूरेशन रहता है 95% ड्यूरेशन इंटरफेज का, यानी मैक्सिमम टाइम कौन से पेज को लगता है, इंटरफेज को, और यम फेज रिमेनिंग टाइम। तो इंटरफेज में क्या होता है और यम फेज में क्या होता है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।